तो हेलो गाइस, मेरे बड़े छोटों को नमस्कार। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो फाइनली मैंने अब मुझे 2-3 दिन हो गया है, मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो मैं आपको यहाँ की कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी आएँ यहाँ पर तो आपको हमेशा आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। चाहे आपको कहीं भी जाना है, आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए भाई। और किसी ऐसे बंदे को आपको साथ लेके जाना पड़ेगा जिसे यहाँ की नॉलेज हो। विदाउट पासपोर्ट आप कहीं नहीं जा सकते। अगर विदाउट पासपोर्ट आप कहीं चले गए और कहीं धरे गए तो आपको कोई नहीं बचा सकता भाई। यहाँ से तो कोई बचा नहीं सकता, इंडिया वाले तो सोच भी नहीं सकते। और भाई साहब यार, बहुत सारी चीज़ें देखी यहाँ पर। रोड एकदम क्लीन चिट, कोई भीड़ भड़ाका पी पाँ पाँ की कुछ नहीं है। रोड क्लीन है भाई साहब, रोड पे एक आदमी नहीं मिलेगा। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पीछे बिल्कुल क्लीन है। पता नहीं लोग बाग रहते नहीं रहते। और मेरी जो कंपनी है वो मेरे बैक साइड में, काम ख़त्म हो गया है। अभी यहाँ के 6 बजने वाले हैं, इंडिया के मेरे ख्याल से 8:30 या 9 के आसपास होने वाला होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि कहीं भी आप जाएँ तो आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एक जो वकाला बनता है वो 3 महीने में बनता है, और 3 महीने तक को आप एक जगह रह नहीं सकते। बाहर तो निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। भैया बाहर आए आप तो थोड़ा बहुत घूमना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपका वकाला आपके पास, जब तक वकाला आपका बनता नहीं है, 3 महीने बनता है, वो एक आईडी होती है। जैसे इंडिया में एक आधार कार्ड होता है, ऐसे यहाँ सऊदी में एक आईडी बनती है। उस आईडी के थ्रू फिर आप कहीं भी जा सकते हो। लेकिन फ़िलहाल जब तक आपका वकाला नहीं बनता तो आपको आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और दूसरा, फ्रॉड भी बहुत हो रहा है, तो लोग बाग आपको ऐसे मिल भी जाते हैं जो आपका पासपोर्ट ले लें। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक इंजीनियर है हमारी कंपनी में, वो बाहर गया था मार्केट किसी काम से, और उस टाइम पे उसे सैलरी भी मिली थी और वो अपना पासपोर्ट भी ले रखा था उसने साथ में। तो उसे एक अननोन पर्सन बुला के पूछता है, वेयर इज़ वकाला, वेयर इज़ वकाला। अरबी में कुछ बोलता होगा। अब उसने बोला मेरे पे वकाला नहीं है। उसने बोला कि मैं पुलिस हूँ। उसे गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाने के बाद यहाँ पर एक समुद्र के किनारे ले गया। उससे 1800 रियाल ले लिए। उसकी मजबूरी, क्योंकि वो समझ नहीं पाया वो पुलिस वाला है या फ्रॉड है क्या है, उससे 1800 रुपये ले लिए। और उसे मजबूरी में 1800 रुपये देने पड़े, क्योंकि उसका पासपोर्ट उसके पास था। तो कभी भी ऐसी कोई गलती ना करें। कहीं भी जाना है, जो आपका रूममेट है, जो यहाँ का वेल नोन पर्सन है, उसे आप अपने साथ लेके जाएं कि आपके साथ कोई अनहोनी ना होए। क्योंकि भैया परदेश में आए हैं, सब अजनबी हैं, तो इसलिए किसी ना किसी को अपने साथ में रखें। रही बात रोड की, गाड़ियों की, भाई साहब इतना मज़ा है यहाँ पर। मतलब सब लोग इतने मज़े से रह रहे हैं, अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं। अपना इंडिया में तो एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे पड़े हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। देखो बिल्कुल क्लीन चिट, सब अपने काम से काम रखते हैं। तो अब जब मैं, अभी तक मैं यहाँ पर कहीं घूमा नहीं हूँ, एक आध दिन में मैं अपना घूमना शुरू करूँगा। तो उसके बाद लड़के हंस रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं। ये लड़के हमारे बैठे हैं, हमारी इधर पीछे गाड़ी लोड हो रही है, ये 2-4 लड़के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो हमारी एक न्यू फैक्ट्री भी एक आगे यहाँ पर बन रही है, तो ये प्लांट हमारे यहाँ से शिफ्ट होगा। तो 2-3 महीने की बात हो रही है, तो ये प्लांट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे, जो मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। बाकी यहाँ पर सब कुछ ठीक है। याद आती है घर वालों की, लेकिन मेरा जो फोकस है मेरे काम पे है। और आगे देखते हैं मेरी जर्नी कहाँ तक रहती है। और रही बात अगली वीडियो की, तो अब मैं किसी अच्छी जगह पे, यहाँ पर बीच है, समुंदर है, और तो वहाँ पर बनाऊँगा। और वहाँ पर बनाने के बाद आपको यहाँ के नज़ारे दिखाऊँगा जितना मेरे से हो सकेगा। यार यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि यहाँ यार कोई मारा मारी, कोई भीड़ भड़क्का कुछ नहीं है। गाड़ियाँ, अरे ऐसी गाड़ियाँ भाई साहब, 100, 120, 130, 140 ट्रक, मर्सिडीज़ के ट्रक चल रहे हैं भाई, मर्सिडीज़ के ट्रक, बताओ। तो भैया जैसा भी है हम आपको बताएंगे, समझाएंगे जितना हमसे हो सकेगा। और मिलेंगे अब नई वीडियो में आपको। तो सभी मेरे दोस्तों को, मेरे भारतवासियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।